हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स में। तो चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया है। तो सेकंड लेक्चर में सदिशों का वर्गीकरण बहुत शानदार तरीके से हम शुरू कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या कर रहा है सदिशों का वर्गीकरण में। तो सबसे पहले हमारा होमवर्क था कि भार कैसी राशि है, भार सदिश है कि अदिश राशि है। तो आप जल्दी से बताइए, भार सदिश है कि अदिश राशि है। भार कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो आपने लग रहा है अच्छे से आप क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। तो भार क्या हमारा सदिश राशि है और जो संवेग है वो भी क्या हमारी सदिश राशि है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना था। अगर आपने नहीं दिया तो एक बार मिला लीजिएगा, आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। फिर अब सदिशों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। तो विपरीत सदिश किसे कहेंगे या ऋणात्मक सदिश किसे कहते हैं। मतलब ऐसा सदिश जो क्या हो, जिन क्या हो एक दूसरे के समांतर तथा जिनकी दिशा क्या हो एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे क्या है, एक सदिश क्या है इधर से इधर गई और दूसरा सदिश क्या है इधर से इधर गया। ये दोनों क्या है, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा क्या है इधर है। दोनों की दिशाएं क्या है, अलग अलग दिशा में हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहेंगे। इसे कहेंगे वेक्टर ए, इसे कहेंगे वेक्टर बी। दोनों क्या है बराबर हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, परिमाण क्या है समान, परिमाण क्या है समान। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा, या बी बराबर माइनस ए। सभी पर वेक्टर का चिन्ह साइन तो लगना ही लगना है। एक सेकंड, तो क्या करेंगे यहाँ पर वेक्टर का साइन लगेगा ही लगेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डर। एक सेकंड, वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए या वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। तो आइए इसका लिखते हैं। ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर तथा जिनकी दिशा तथा एक दूसरे के विपरीत, जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। सदिश या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश क्या कहलाते हैं। ऐसे सदिश जो क्या एक दूसरे के समांतर तथा जिनकी दिशा क्या एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश क्या कहलाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कर रहा है समरेखी, मतलब ऐसे सदिश जो क्या हो एक ही रेखा में हो। तो मान लीजिए क्या है, सबसे पहले हम दो रेखा खींच लेते हैं। ये मान लीजिए क्या एक रेखा खींच लिए या एक रेखा और खींच लिए। तो इसमें जो सदिश आएंगे वो क्या कहलाएंगे, समरेखी सदिश कहलाएंगे। तो इस रेखा में मान लीजिए क्या हमने एक सदिश यहाँ पर खींच लिया और एक सदिश क्या किया हमने यहाँ पर खींच लिया, या एक सदिश इधर से जा रहा है और दूसरा सदिश क्या आ रहा है इधर से आ रहा है। तो ये दोनों क्या है एक ही रेखा में हैं, लेकिन क्या है एक दूसरे के क्या है विपरीत हैं। तो यहाँ पर एक सेकंड है, थोड़ा सा टेढ़ा गया। तो ये क्या है, दोनों क्या है एक ही रेखा में है ना, एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो हमारा ये हो जाएगा वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर बी, ये हो जाएगा वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर बी। तो कह सकते हैं समान
या असमान समान या असमान परिमाण के ऐसे सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित हों समरेखी सदिश कहलाते हैं। समरेखीय सदिश कहलाते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? समरेखी सदिश कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। या कह सकते हैं कि समान या असमान परिमाण के ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर हों समरेखी सदिश कहलाते हैं। समांतर हों समरेखीय सदिश कहलाते हैं। उन्हें भी क्या कह सकते हैं? समरेखी सदिश कह सकते हैं, जो क्या हों? एक दूसरे के क्या हों? समांतर हों या एक दूसरे के समांतर हों लेकिन विपरीत भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा वेक्टर ए है, हमारा वेक्टर बी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्या करा है? अगला हमारा सहप्रारंभिक सदिश। तो ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? एक हो, या जिनका क्या पूंछ एक ही जगह से क्या निकला हो, कह सकते हैं कि ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु उच्च एक ही हो या समान हो सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं। एक ही हो या समान हो सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं। मान लीजिए ये क्या एक बिंदु है, ये क्या हुआ? एक सदिश यहाँ से ये निकला, फिर यहाँ से ये निकला, इसी बिंदु से क्या हुआ? एक और निकला, फिर इसी बिंदु से क्या हुआ? एक और निकला। तो ये क्या है? हमारे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। तो यह क्या है? प्रारंभिक बिंदु ऐसे सदिश जिनका क्या हो? प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ये क्या कहलाते हैं? सह प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। फिर है एकांक अथवा मात्रक सदिश। तो आइए जानते हैं एकांक अथवा मात्रक सदिश होते क्या हैं। तो किसी सदिश में क्या करें? उनके परिमाण से भाग देने पर एकांक सदिश हमें प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं कि किसी सदिश
में उसके किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पर उसके परिमाण से भाग देने पर उसके परिमाण से भाग देने पर किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पर किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। एकांक सदिश प्राप्त होता है। इसे मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। इसे मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। इसे मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा सदिश वेक्टर ए का परिमाण बराबर मॉड वेक्टर ए बराबर ए, या एकांक सदिश ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ए, वेक्टर ए बटे ए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं आगे। या कोई सदिश बी है, मान लेते क्या सदिश बी है, या तो सदिश बी एक सदिश क्या है बी है। इसका क्या करना है, हमको एकांक वेक्टर निकालना है। तो सदिश बी क्या है, सदिश बी। इसका एकांक सदिश निकालने हैं तो सदिश बी का परिमाण, इसका परिमाण हम कैसे निकालेंगे, आ जाएगा मॉड वेक्टर बी बराबर बी। तो एकांक सदिश हमारा हो जाएगा एकांक सदिश बी कैप बराबर वेक्टर बी बटे बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब कह रहा है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर होता क्या है, तो वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। कह सकते हैं कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे जीरो वेक्टर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए क्या है, एक सदिश ए है और इसी का क्या है विपरीत, इसी का विपरीत क्या है, एक सदिश और है। दोनों को क्या है, परिमाण समान है, दिशा क्या है, विपरीत है। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, शून्य सदिश कहेंगे। एक दूसरे के क्या है, ये जीरो, दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। या इसको कह सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर जीरो वेक्टर हमको मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि अतः जब दो सदिश जिसका परिमाण समान, दो सदिश जिसका परिमाण समान
तथा क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हों, तथा एक दूसरे के विपरीत हों, एक दूसरे के विपरीत हों तो सदिश हों तो सदिश हों तो सदिश योग शून्य सदिश होगा, हों तो सदिश योग क्या हो जाएगा, शून्य सदिश होगा। सदिश योग शून्य सदिश होगा, सदिश योग क्या होगा, शून्य सदिश होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब है एकांक सदिश। तो एकांक सदिश ये क्या करता है, यह दिशा को बताता है, ये दिशा को बताता है। ये सदिश क्या करता है, दिशा को बताता है। तो कह सकते हैं कि एक ऐसा सदिश, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक इसका परिमाण एकांक यानी कि एक हो तो वह सदिश एकांक सदिश या एकांक सदिश या मात्रक सदिश या मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहलाता है। या इकाई सदिश कहते हैं, या इकाई सदिश क्या कहते हैं, कहते हैं। तो हम जानते हैं, मतलब क्या है, यदि क्या करें, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो तो वह सदिश एकांक सदिश कहलाता है। तो हम जानते हैं कि मान लीजिए क्या है, कोई वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, ये क्या हमारा सदिश है, वेक्टर ए बराबर क्या है, हमारा सदिश है, वेक्टर ए बराबर क्या है, सदिश। तो वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर ए का परिमाण क्या रहेगा, मॉड वेक्टर ए बराबर ए। तो हमारा ए कैप एकांक वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए बराबर हो जाएगा, या कह सकते हैं कि ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे ए, या हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर ए इंटू ए कैप, वेक्टर ए बराबर ए इंटू ए कैप। तो हमारा क्या है, ए यहाँ पर क्या है, परिमाण। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्या है, ए है क्या, ए हमारा परिमाण, और ये हमारा क्या है, ये दिशा को बता रहा है, दिशा ए कैप क्या है, दिशा को बता रहा है। को बता रहा है, या क्या करता है, हमको दिशा को बताता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह सकते हैं कि किसी भी सदिश को उसके परिमाण किसी भी सदिश को उसके परिमाण से भाग देने पर, किसी भी सदिश को उसके परिमाण से भाग देने पर, परिमाण से भाग
देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। एकांक सदिश क्या होता है? प्राप्त होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा क्या, एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, ये एक्स अच्छा है और हमारा वाई अच्छा है और हमारा क्या है, जेड अच्छा। इसका एक आंसर इसका आई कैप है, ये हमारा जे कैप है, ये एक्स अच्छा और ये वाई अच्छा है, ये जेड अच्छा है। जेड डैश का क्या होगा? हमारा एक आंसर क्या है, के कैप है। तो एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष के लिए क्या हो जाएगा हमारा आई कैप। वाई अक्ष के लिए जे कैप। जेड अक्ष के लिए क्या हो जाएगा हमारा, के कैप हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। एक्स अक्ष के लिए एकांक सदिश क्या होगा, आई कैप। वाई अक्ष के लिए जे कैप और जेड अक्ष के लिए क्या हो जाएगा हमारा, के कैप हो जाएगा। तो इस प्रकार मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है ए, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमारा इसका मॉड्यूलेशन निकालेंगे, यानी इसका परिमाण निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मॉड्यूलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो हमारा यहाँ से क्या करना है, एकांक वेक्टर निकालना है। तो एकांक वेक्टर हमारा हो जाएगा, एकांक वेक्टर बराबर वेक्टर ए बटे मॉड्यूलेशन ऑफ वेक्टर ए। हमको क्या करना है, यहाँ से हम क्या करते हैं, वेक्टर ए निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से निकालेंगे कैसे, तो हम जानते हैं मॉड्यूलेशन ऑफ वेक्टर ए। तो निकालेंगे क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन निकालेंगे क्या हो जाएगा, एक्स का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो हमारा 3 3 9 4 4 16 9 25 प्लस 25 यानी आ जाएगा रूट 50 2 गुणे 5 रूट 2। तो 5 रूट 2 आ गया यहाँ से। तो हम जानते हैं वेक्टर ए कैप बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। हमारा ए कैप निकालने के लिए क्या कहते हैं, वेक्टर ए लिखेंगे बटे मॉड्यूलेशन ऑफ अपान क्या रहेगा, मॉड्यूलेशन आ जाएगा 5 रूट 2। 5 रूट 2 इतना आया है ना। तो क्या करेंगे, अब सबका अलग अलग डिवीजन करेंगे। 3i कैप अपान 5 रूट 2 प्लस 4 अपान 5 रूट 2 जे कैप प्लस 5 अपान 5 रूट 2 के कैप। 5 से 5 कट गया, आ जाएगा हमारा निकल कर वेक्टर ए कैप बराबर 3 अपान 5 रूट 2 3 अपान 5 रूट 2 आई कैप प्लस 4 बटे 5 रूट 2 जे कैप प्लस 1 बटे रूट 2 के कैप। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दिया है वेक्टर बी बराबर दिया आई माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो मॉड वेक्टर बी बराबर मॉड्यूलेशन ऑफ वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -3 का
स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 9 9 18 1 19, 1 प्लस हमारा क्या है यहाँ पर -2 3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब मिट गया तो कोई बात नहीं। 2 2 4 प्लस 9, 9 4 13 1 14 रूट 14। तो हमारा वेक्टर हमारा क्या निकालना है, बी कैप निकालना है। बी कैप बराबर वेक्टर बी बटे मॉड्यूलेशन ऑफ वेक्टर बी। तो आई माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे कितना है, बटे रूट 14 है। तो हमारा वेक्टर बी कैप बराबर हो जाएगा 1/√14 आई कैप माइनस 2 बटे रूट 14 जे कैप प्लस 3/14 के कैप। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और इसी तरह का तो कर रहा है, वेक्टर सी बराबर दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5 के कैप। तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर निकालेंगे कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 9 4 13 25 38, तो √38। तो हमारा सी कैप निकालेंगे तो हो जाएगा वेक्टर सी अपॉन मॉड्यूलेशन ऑफ वेक्टर सी। तो सी कैप बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5 के कैप बटे 30√38। तो हमारा सी कैप बराबर हो जाएगा 3/√38 आई कैप प्लस 2/√38 जे कैप माइनस 5 बटे, इसमें 1 सेकंड, इसमें माइनस था ना, हाँ ठीक, मैं सोचा माइनस छूट गया। तो यहाँ पर -5 बटे √38 इंटू आई जे के कैप। तो इसमें देखा जाए आई जे के √14, ठीक। तो यहाँ पर उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, कर रहा है स्थित सदिश तथा विस्थापन सदिश। तो आइए देखते हैं स्थित सदिश और विस्थापन सदिश। तो सबसे पहले देखते हैं स्थित सदिश, उसके बाद देखेंगे विस्थापन। स्थित सदिश आज देख लेते हैं, उसके बाद विस्थापन सदिश बाद में देखेंगे अगले। तो स्थित सदिश कर रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा x अच्छा है और ये हमारा क्या है, y अच्छा है। हमारा क्या है, x अच्छा है और ये हमारा क्या है, y अच्छा है। इससे मूल बिंदु से क्या माना, r दूरी पर क्या है, एक बिंदु। मूल बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, मूल बिंदु से क्या r दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर P है, जिसका निर्देशांक क्या है, x, y है। तो यह क्या है, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। तो हम इसको स्थित सदिश क्या कहेंगे, मूल बिंदु या कह सकते हैं मूल बिंदु या निर्देश बिंदु या निर्देश बिंदु के सापेक्ष या निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को हो जाएगा करने वाले
करने वाले सदिश को स्थित सदिश स्थिति सदिश कहते हैं। इसे वेक्टर आर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई सदिश क्या है, कोई बिंदु क्या है, कोई निर्देशांक बिंदु यानी मूल बिंदु से क्या है r दूरी पर कोई बिंदु क्या है x, y है। कोई सदिश क्या है x, y है, उसको क्या कहते हैं, जिस बिंदु से क्या कहते हैं प्रदर्शित करते हैं मूल बिंदु या निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति। ये क्या है, मूल बिंदु हमारा O है, इसके सापेक्ष एक बिंदु P है, उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सदिश को क्या कहते हैं हम स्थित सदिश या कहते हैं। ये क्या है हमारा निर्देश बिंदु या मूल बिंदु है से r दूरी पर स्थित किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करना या स्थिति को क्या करना व्यक्त करने वाले सदिश को क्या कहते हैं हम स्थिति सदिश कहते हैं। अब सीधा हो गया। तो क्या कर रहा है, मूल बिंदु, ये हमारा मूल बिंदु है वो के सापेक्ष, मतलब इसके सापेक्ष किसी वस्तु की, कोई वस्तु क्या है P है, P पर कोई वस्तु रखी है, को प्रदर्शित करने के लिए की स्थिति, मतलब इस वस्तु की स्थिति को इस मूल बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित करने वाले सदिश को क्या कहते हैं हम स्थित सदिश कहते हैं। इसे वेक्टर आर से क्या कहते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर r बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जहाँ इसका क्या करेंगे मॉड्यूलेशन निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फार्मूले बन जाएंगे। या तो सभी क्या एक साइड, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा क्या बन गया फार्मूला बन गया। यदि क्या हो तीन बिंदु हो, ये हमारा क्या है ये एक्स अच्छा है, और ये हमारा क्या है वाई अच्छा है, और हमारा क्या है जेड अच्छा है। यहाँ से क्या है r दूरी पर क्या है कोई बिंदु क्या है P है, ये हमारा क्या है बिंदु P है, जिस पर क्या है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है एक्स अच्छा है, ये हमारा वाई अच्छा है, ये हमारा जेड अच्छा है, ये हमारा क्या है वेक्टर आर आ गया। तो इसको थोड़ा सा कॉपी कर लें, आगे क्वेश्चन करेंगे तो एक सेकंड। तो ये हमारा क्या है एक्स अच्छा है और ये हमारा क्या है वाई अच्छा है। तब यहाँ पर इसका स्थित सही निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारा वेक्टर आर क्या जाएगा एक्स आई कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका मॉड्यूलेशन निकालेंगे वेक्टर आर कैप बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आइए को और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा एक्स एच वाई एच और जेड एच है। फिर क्वेश्चन हो जाएगा मान लेते कोई बिंदु P है, यहाँ पर 2, 3, 4 का सही रखा है, 5, 6, 7 का कोई वस्तु रखी है जिसकी स्थिति है। तो यहाँ पर तो इसका हमें स्थिति सही निकालेंगे, वेक्टर आर बराबर निकल कर आ जाएगा 2, आई कैप प्लस एक सेकंड यहाँ पर मान लिया 2, 3 जे कैप प्लस 4 के कैप हो जाएगा। तो वेक्टर आर बराबर अंडर रूट हो जाएगा
इसका हम एक सेकेंड, इसका हमको मॉड्यूलेशन निकालना है, इसका स्थित सदिश हमारा यही हो जाएगा। फिर इसका स्थित सदिश निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं वेक्टर r बराबर 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा हो, या अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।